सोचिए, एक राजनीतिक रणनीतिकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? शायद ये कि एक ऐसी जगह चुनाव जीतना जहां आपकी पार्टी का वजूद ही शून्य हो। ये किसी भी चुनावी विशेषज्ञ के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान होता है। आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो इसी चुनौती को समझने के लिए चलिए चलते हैं जम्मू और कश्मीर के एक नए विधानसभा क्षेत्र डीएचपोरा में। कहानी की शुरुआत यहीं से होती है और चुनौती की भी। और यहाँ जमीनी हकीकत क्या थी? 2024 के चुनावों में एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी का वोट शेयर था 0। जी हां, 0। वजह, वहां कोई उम्मीदवार ही नहीं था। ये इस चुनौती की गहराई को साफ दिखाता है। तो फिर सवाल वही है, जहां आपकी नींव ही न हो वहां जीत की इमारत कैसे खड़ी करेंगे? क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है या इसके पीछे कोई विज्ञान भी है? इसका जवाब देखिए, पारंपरिक राजनीति में नहीं है। जवाब छिपा है एक बहुत ही सिस्टमैटिक, एक डेटा ड्रिवन ब्लूप्रिंट में। आइए देखते हैं ये सिस्टम आखिर है क्या। इस पूरे मास्टर प्लान की जान है पॉलिटिकल न्यूरल ओएस। अब ये सुनने में बड़ा टेक्निकल लगता है, लेकिन इसे आप एक तरह का पॉलिटिकल जीपीएस समझ लीजिए। ये सिस्टम सर्वे और डेटा का इस्तेमाल करके एक अभियान को बहुत ही सटीकता से डिजाइन करता है, ताकि जीत का सबसे सीधा और पक्का रास्ता मिल सके। तो किसी भी ब्लूप्रिंट का पहला कदम क्या होता है? डायग्नोसिस, यानी जमीनी हकीकत को समझना। ठीक वैसे ही जैसे एक डॉक्टर इलाज से पहले बीमारी की हर परत को समझता है, वैसे ही चुनावी मैदान को समझना जरूरी है। चलिए डीएचपोरा के कुछ बेसिक नंबर्स पर नजर डालते हैं। कुल मतदाता हैं करीब 90,000 और देखिए वोटर टर्नआउट 69% से ज्यादा है। मतलब लोग वोट डालने में काफी दिलचस्पी रखते हैं। चुनाव जीता जेकेएनसी ने एक तरफा 53% से ज्यादा वोट शेयर के साथ। और भाजपा खाता 0, क्योंकि कोई कैंडिडेट ही नहीं था। तो सवाल यह है कि वोट गया कहां? आप देख सकते हैं जेकेएनसी को एक बहुत बड़ा हिस्सा मिला। बाकी वोट जेकेपीडीपी और दूसरी छोटी पार्टियों में बंट गए। इससे एक बात तो साफ है कि मुकाबला किन दो बड़ी ताकतों के बीच था। इस डेटा से हमें क्या समझ में आता है? 4 बड़ी बातें निकल कर आती हैं। पहली, यहां के वोटर बहुत एक्टिव हैं। दूसरी, जेकेएनसी की जीत कोई मामूली नहीं थी, बहुत बड़े मार्जिन से हुई। तीसरी, ये एक नई सीट है, जिसका मतलब है कि पुराना कोई इनकम्बेंसी का फैक्टर यहां काम नहीं करेगा। और चौथी और शायद सबसे जरूरी बात, यहां एक ऐसा वोट बैंक है जिस तक भाजपा अब तक पहुंची ही नहीं है। अब जरा पार्टी की अपनी ताकत और कमजोरी को देख लेते हैं। ताकत क्या है? केंद्र सरकार का जबरदस्त सपोर्ट और एक डिसिप्लिन्ड कैडर। लेकिन सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? जमीन पर कोई संगठन नहीं है और कश्मीर में पार्टी की छवि एक बहुत बड़ी चुनौती है। और यहीं पर किसी भी राजनीतिक प्रक्रिया का एक बुनियादी सिद्धांत सामने आता है। सूचना के इस दौर में हर नागरिक की गरिमा और सूचित सहमति का सम्मान करना संवैधानिक मूल्यों का आधार है। डेटा का इस्तेमाल लोगों को समझने के लिए होना चाहिए, उन पर केवल प्रभाव डालने के लिए नहीं। इसी चुनौती को समझने और उससे निपटने के लिए एक खास फ्रेमवर्क का इस्तेमाल किया गया, जिसे कहते हैं चतुर्मुख सिद्धांत। ये किसी भी अभियान को 4 अलग-अलग नजरियों से देखता है। ये चतुर्मुख सिद्धांत है क्या? बहुत आसान शब्दों में ये आपके अभियान को 4 पैरामीटर्स पर जांचता है। आपका चुनावी चेहरा, आपका संगठन, आपकी कहानी और आपके संसाधन। इससे यह पक्का हो जाता है कि तैयारी में कोई कमी न रह जाए। पहला चेहरा है चुनावी। रेटिंग है मीडियम। क्यों? क्योंकि जहां आपका कोई पुराना वोट बेस ही नहीं है, वहां आपकी पिच स्वाभाविक रूप से कमजोर होती है। इसका सीधा मतलब है रणनीति पूरी तरह से लोकल बनानी होगी। सड़क, पानी, बिजली, रोजगार, इन्हीं मुद्दों पर बात करनी होगी। दूसरा चेहरा है संगठनात्मक और यहां रेटिंग है लो। वजह साफ है, जमीन पर पार्टी का कोई ढांचा ही नहीं है। बूथ लेवल से एक एक कार्यकर्ता को जोड़कर इससे खड़ा करना होगा। सच कहूं तो ये इस अभियान की सबसे बड़ी और मुश्किल चुनौती है। तीसरा चेहरा है नैरेटिव, यानी कहानी। इसकी रेटिंग भी लो है। जो बातें देश के दूसरे हिस्सों में काम करती हैं, जरूरी नहीं कि यहां के लोगों से भी जुड़ें। तो आपको एक बिल्कुल नई कहानी बनानी होगी जो लोकल हो, जो विकास, अमन और रोजगार के इर्द गिर्द बुनी गई हो। और चौथा और आखिरी चेहरा है संसाधन। यहां रेटिंग है हाई और यही इस अभियान का सबसे मजबूत पहलू है। पार्टी के पास आर्थिक और नेतृत्व दोनों की कोई कमी नहीं है और इसी ताकत का इस्तेमाल बाकी 3 कमजोरियों को भरने के लिए किया जाएगा। ठीक है, तो अब तक हमने डायग्नोसिस कर लिया, स्ट्रैटेजी बना ली, लेकिन इस डेटा और विश्लेषण को एक्शन में कैसे बदलें?
चलिए देखते हैं कि इसके आधार पर एक आइडियल कैंडिडेट कैसा होना चाहिए और अभियान का काउंटडाउन कैसे शुरू होता है। तो विश्लेषण के बाद एक आइडियल कैंडिडेट की प्रोफाइल उभर कर आती है। कौन? एक स्थानीय कश्मीरी मुस्लिम जिसकी जड़ें यहीं की हों, जिस पर कोई पुराना राजनीतिक दाग ना हो, जो कश्मीरी और उर्दू जुबान में लोगों से बात कर सके और जिसकी छवि लोकल डेवलपमेंट चैंपियन की हो, जिसका दिल्ली से भी अच्छा कनेक्शन हो। और फिर आता है 90 दिनों का एक्शन प्लान, जिसे विन बैक स्ट्रैटेजी भी कह सकते हैं। पहले 30 दिन यानी D90 से D60 तक सिर्फ और सिर्फ बूथ लेवल पर संगठन खड़ा करने पर जोर। अगले 30 दिन D60 से D30 अपनी नई कहानी को लोगों तक पहुंचाना। और आखिरी 30 दिन अभियान को पीक पर ले जाना, बड़े इवेंट्स करना और माहौल बनाना। जमीन पर काम तो ठीक है, लेकिन आज की तारीख में डिजिटल रणनीति के बिना कोई चुनाव नहीं जीता जा सकता। लेकिन आधुनिक संचार के इन तरीकों को अपनाते समय हमें जिम्मेदारी को भी ध्यान में रखना होगा। हर व्यक्ति की निजता का अधिकार सर्वोपरि है। भारत का डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट इसी बात को सुनिश्चित करता है कि किसी भी नागरिक की जानकारी का इस्तेमाल उसकी स्पष्ट सहमति के बिना ना हो। ये सिर्फ एक कानूनी बाध्यता नहीं, बल्कि एक नैतिक जिम्मेदारी भी है। तो आइए अब इस अभियान की डिजिटल प्लेबुक पर भी एक नजर डालते हैं। तो इस डिजिटल प्लान के 3 मुख्य स्तंभ थे। पहला, हाइपर लोकल व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाना ताकि संदेश सीधा गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले तक पहुंचे। दूसरा, इंस्टाग्राम रील्स के जरिए युवा वोटरों से कनेक्ट करना। और तीसरा, जो आज के जमाने में बहुत जरूरी है, अफवाहों और फेक न्यूज से लड़ने के लिए एक 24/7 ऑनलाइन फैक्ट चेकिंग सेल बनाना। और ये सब कुछ एक ही विचार पर आधारित है, डेटा से विजय तक। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये इस पूरे अभियान की नींव है, इसका डीएनए है। तो ये पूरी केस स्टडी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। क्या डेटा ही आधुनिक राजनीति की नई बुनियाद है? क्या आने वाले वक्त में चुनाव सिर्फ विचारधारा और भावनाओं से नहीं, बल्कि डेटा इंजीनियरिंग से जीते जाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भविष्य की राजनीति की दिशा तय करेगा। अगर आप भी जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से ngr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 0804204160 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य।